वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग लास्ट पोर्शन ऑफ द स्टोरी अ किंग्स टेल तुम्हारे टेक्स्ट बुक ब्लॉसम्स के वह हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं। पहले 2 यूनिट हमने पहले 2 वीडियोस में कंप्लीट किए हैं। अगर तुम लोगों में से किसी ने वो वीडियोस नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ से प्लीज़ पहले उन दोनों वीडियोस को देख लेना, फिर ये थर्ड वाला देखना, तब जाके पूरा कहानी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। पहले दोनों वीडियोस में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि इंग्लैंड के एक राजा थे आर्थर पेनड्रैगन और उनकी रानी थी लेडी इग्रेइन। उनका एक बेटा होता है। ये बहुत ही अच्छे राजा थे, पूरे देश में शांति था, प्रॉस्पेरिटी था। लेकिन बेटे होने के तुरंत बाद राजा रानी दोनों का मृत्यु हो जाता है, जिनके कारण जो है इंग्लैंड पूरी तरह से लॉ चला जाता है, अनाचार शुरू हो जाता है, कोई शांति नहीं, चारों तरफ अशांति शुरू हो जाती है। तो दोनों बहुत ही ट्रस्ट वर्दी जो थे राजा के, मार्लिन और सर उल्फियस ने उस बच्चे को जो है सर एक्टर के पास बड़े होने के लिए छोड़ देते हैं। ये बच्चा बड़ा हो जाता है, इनका नाम होता है आर्थर। और वहाँ पे एक स्टोन मिलता है जिसमें एक सोड फिक्स किया हुआ रहता है और लिखा रहता है कि किस तरह जो इस सोड को उठाएगा वही राजा बनेगा। तो आर्थर खाली 18 साल की उम्र में एक झटके में ये सोड उठा लिया, जबकि कोई भी उठा नहीं पा रहा था। फिर एक टेस्ट के बाद ये राजा घोषित किए गए और इनका तलवार जो है खो जाता है। तो मार्लिन उनको एक सुंदर सा वैली में ले जाते हैं जहाँ पे उनको एक मैजिकल तलवार मिलता है। अब देखो यहाँ पे शुरू होता है। मार्लिन कहते हैं दिस इज़ द एक्सकैलिबर। इस तलवार का नाम है एक्सकैलिबर। ओनली एन ऑनेस्ट एंड फियरलेस नाइट हु प्रोटेक्ट्स द कॉमन पीपल कैन पॉजेस दिस सोर्ड। खाली एक ऑनेस्ट और फियरलेस नाइट जो कॉमन लोगों की प्रोटेक्शन करता है वही इस तलवार को ले पाएगा। किंग आर्थर एक्सेप्टेड द एन्चेंटेड सोर्ड फ्रॉम द मिस्टीरियस हैंड अपीयरिंग फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द लेक। किंग आर्थर ने इस मैजिकल सोर्ड को एक्सेप्ट किया और उन्होंने ये डिक्लेयर किया, आई शैल नेवर यूज़ दिस मैजिक सोर्ड फॉर एनी पर्सनल बेनिफिट। मैं अपने इस मैजिक तलवार को कोई भी पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा। किंग आर्थर कुड गिफ्ट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी टू इंग्लैंड। किंग आर्थर ने इंग्लैंड को अपने पापा के ज़माने का जो शांति था वो लौटा दिया। The greedy barons were unhappy with King Arthur because he was gentle and just. किंग आर्थर एक बहुत ही सज्जन पुरुष थे और बहुत ही नेक पुरुष थे, सबके साथ समानता से व्यवहार करते थे और इसीलिए जो लोभी बेरन्स थे, जो ग्रीडी बेरन्स थे, वो इनसे खुश नहीं थे क्योंकि ये कोई अनैतिक काम नहीं करते थे। ही मैरिड द ब्यूटीफुल लेडी गिनीवर, डॉटर ऑफ द किंग ऑफ कॉर्नवाल। इन्होंने विवाह किया और इनकी पत्नी का नाम था लेडी गिनीवर और ये किंग ऑफ कॉर्नवाल की डॉटर थी। तो ये सारा थोड़ा सा याद करना कि ये किन की डॉटर थी, इनकी वाइफ का नाम क्या था, थोड़ा सा ये याद रखना पड़ता है। ऑन द वेडिंग डे मार्लिन टूक हिम टू अ रिचली गिल्डेड पेविलियन पेंटेड क्रिम्सन एंड डार्क ब्लू। जिस दिन उनका शादी वाला दिन था, विवाह का दिन था, उस दिन मार्लिन ने इनको एक बहुत ही सजे हुए पेविलियन में लेके गए और पेविलियन का कलर बिल्कुल डार्क रेड और डार्क ब्लू किया गया था। द फ्लोर वॉज मार्बल्ड। मार्बल का फ्लोर था। मिडल ऑफ द रूम वॉज अ ह्यूज राउंड ओक टेबल रिचली कर्व्ड केपेबल ऑफ सिटिंग 50 पीपल। उस रूम के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा राउंड सा ओक काठ का टेबल था जो बहुत सुंदर, उसमें कारुकाज किया गया था और 50 आदमी बैठ सकते थे एक साथ। This was the famous round table around which gathered King Arthur's devoted knights. और ये राजा आर्थर का वही फेमस टेबल है। वो एक राजा आर्थर का एक फेमस टेबल हुआ करता था जिसके चारों तरफ एक साथ उनके विश्वसनीय जो 50 नाइट हुआ करते थे, बहुत ही उम्दा, वो लोग बैठा करते थे। तो राजा भी इनके साथ बैठ के कोई भी इम्पोर्टेंट काम, कोई भी आलोचना इम्पोर्टेंट, वो यहाँ पे बैठ के वो करते थे। ये उस दिन उनके विवाह वाले दिन उनको मिला। These knights promised that they would help the helpless, be gentle to the weak and to punish the wicked. और ये जो 50 नाइट जो उनके बहुत ही विश्वसनीय थे वो क्या प्रॉमिस किए, देखो
कि वो हेल्पलेस को हेल्प करेंगे, जो वीक है, दुर्बल है, उनके साथ वो नरम से पेश आएंगे, और जो बदमाश है उनको पनिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो, टू कीप देयर वोज द नाइट्स अंडरटूक काउंटलेस हैजर्डस एडवेंचर्स। और इन्होंने जो है अपना बात को पूरा करने के लिए, अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए, ये जो नाइट्स हैं सारे के सारे, इन्होंने बहुत सारे भयानक खतरनाक एडवेंचर का सामना किया। द स्टोरीज ऑफ देयर गुडनेस एंड काइंडनेस स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। और इनकी अच्छाई की बातें जो हैं पूरे कंट्री में फैल गई। किंग आर्थर रूल्ड फॉर मेनी हैप्पी ईयर्स एंड ग्रू ओल्ड विथ टाइम। किंग आर्थर बहुत साल रूल किए और फिर समय के साथ बूढ़े हो गए। मेनी ऑफ हिज ट्रस्टेड नाइट्स हैड पेरिश्ड ड्यूरिंग देयर एडवेंचर्स। इनके ये विश्वसनीय 50 नाइट्स में से बहुत सारे थे जो एडवेंचर्स में जिनका मृत्यु हो गया था। द किंग गेव हिज मैजिक सोर्ड द एक्सकैलिबर टू अ ट्रस्टेड नाइट। ये बहुत बूढ़े हो गए थे तो इन्होंने अपना वो मैजिकल जो तलवार था एक्सकैलिबर, उन्होंने एक अपने विश्वसनीय नाइट को दे दिया। At the king's command, the knight threw the sword into the lake amid the plain of the sweet-smelling flowers. A beautiful arm arose from the lake, caught the sword and disappeared into the green depths of water. तो जहाँ से मिला था वही जगह में जाकर राजा ने आदेश दिया था, तो ये नाइट ने वही जगह पे जाकर वो तलवार को उसी लेक में डुबो दिया, और वैसा ही एक सुंदर सा हाथ आया, तलवार को पकड़ा और पानी के नीचे चला गया। द नाइट केम बैक एंड टोल्ड द किंग व्हाट हैड हैपेंड। नाइट वापस आया, राजा से कहा कि क्या हुआ है। किंग आर्थर स्माइल्ड। ही इंस्ट्रक्टेड हिज पीपल टू पुट हिम ऑन अ बर्ज। इट वॉज द आवर ऑफ ट्वाइलाइट। विथ टीयरफुल आइज एवरीवन बेड गुड बाय टू द ओल्ड किंग एज द बर्ज सेल्ड विथ हिम टूवर्ड्स द सेटिंग सन। तो नाइट लौटा और फिर राजा से कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, हाथ आया, आपका तलवार ले गया। राजा ने मुस्कुराया क्योंकि राजा को पता चला अब अंत का टाइम आ चुका है। तो उन्होंने अपने लोगों से बोला कि जाओ एक बड़ा सा बार्ज यानी बड़ा सा नाव लेके आओ। तब सांझ हो रही थी, ट्वाइलाइट यानी सांझ हो रही थी। सभी ने बहुत ही आंसू, सबके आंखों में आंसू थे और सब ने ये ओल्ड राजा को, ओल्ड किंग को गुड बाय बोला, और उनका नाव उनके साथ जो है डूबते हुए सूरज की दिशा में चला गया तैर के। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा ट्रू फॉल्स लिख लेते हैं। द पीपल ऑफ इंग्लैंड वेर अनहैप्पी ड्यूरिंग आर्थर्स रूल, ये बिल्कुल फॉल्स है। और इसका जो है किंग आर्थर कुड गिफ्ट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी टू इंग्लैंड, ये है इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट। मार्लिन took किंग आर्थर टू अ गिल्डेड पेविलियन ऑन हिज बर्थडे, ये भी फॉल्स है क्योंकि यहाँ पर देखो ये लिखा है ऑन द वेडिंग डे मार्लिन took him to a richly gilded pavilion painted crimson and dark blue, ये इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट है। 50 people could sit at the round table, ये ट्रू है। देखो यहाँ पर This was the famous round table around which gathered king. यहाँ पर in the middle of the room was a huge round oak table richly carved and capable of sitting 50 people. यहाँ तक होगा इसका नंबर सी का सपोर्टिंग लाइन। और नंबर डी, the goodness and the kindness of the knights were known all over the country, ये भी ट्रू है। और इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट यहाँ पर मिलेगा द स्टोरीज ऑफ देयर गुडनेस एंड काइंडनेस स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, ये है नंबर डी का सपोर्टिंग स्टेटमेंट। ओके, सो प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो। पहला दोनों नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक से देख लेना। नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो के साथ मैं बहुत जल्द लौटूंगी, तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।